जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे बच्चों QR कोड भी है, मतलब पूरा का पूरा अपना जो क्वेश्चन पेपर है असली क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव। सेकंड क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 3 है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 2। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 गाल्जी उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 6 है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। क्वेश्चन नंबर 7 है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जड़त्व। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा क्वेश्चन है प्लास्टिड दो प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड स्तंभ आ दूसरे साइड स्तंभ बा। फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ, इसका आंसर करना है ठोस CO2। सेकंड है ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला पांचवा है पास्कल, दाब का मात्रक है। छठवां क्वेश्चन है 1 किलोवाट, इसका आंसर करना है 1000 जूल प्रति सेकंड। सतवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्थेनियम। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर आपके सामने है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना है तांबा और जस्ता। थर्ड क्वेश्चन है दो कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 4 है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। इसका आंसर करना बच्चों में स्क्लेरेनाइका ऊतक। क्वेश्चन नंबर 5 है बल का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 12 × 96 जूल। क्वेश्चन नंबर 7 है रबी की दो फसलों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चना और गेहूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। तो लीजिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। ये लीजिए बच्चों 6वें का आंसर निलंबन के गुणधर्म निम्न है। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई दो विधि लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है विलयन की सांद्रता की दो विधि निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर। समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न है। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसका संकेत C होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए।
तो लीजिए बच्चों 11 का आंसर, एलियोरल संयोजी ऊतक के 2 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा पॉइंट करना भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, एक साइड दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। फर्स्ट लिखना दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड क्वेश्चन, दूरी बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन बस द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम निम्न है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल के ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्का, चौथा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा, 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। इसका आंसर करना, पहले का हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का आंसर करना में 5 रुपये के सिक्के का और चौथे का हो जाएगा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है अगले पेज पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो लीजिए बच्चों 15 का आंसर, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला लिखना है, जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा लिखना है, दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, क्या कारण है कि एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का भी बना जहाज पानी में तैरता रहता है। तो लीजिए बच्चों 16 का आंसर, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर, पादप कोशिका एक दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखना है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाते हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है m बराबर 1500 किलोग्राम, v बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराएंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड। u की वैल्यू दी गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.67 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य w बराबर सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 हम ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v के सामने v की वैल्यू, u के सामने u की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 750 गुणे 200 8.5। इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,56,375 जूल। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। पहला पॉइंट लिखना है, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट लिखना है बच्चों में, रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला Na2S, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला CaCO3। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं और इसका मात्रक भी लिखिए। तो लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। लिखेंगे सबसे पहले, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक अदिश राशि है। इसके किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद लिखना है, इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m डेल्टा v के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन 22 का आंसर, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा लिखना, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग करते हैं। चौथा, ध्वनि को बढ़ाने और एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।